नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो उत्तर प्रदेश में चल रही पोस्टर वॉर से जुड़ी है। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनाव है। ऐसे में पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिए बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद से ही विपक्ष इसकी काट निकालने की जद्दोजहद कर रहा है। बता दें, एक बार फिर सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का सहयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। साथ ही पोस्टर में महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी छोटे छोटे चित्र दर्शाए गए हैं। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने ये पोस्टर लगवाया है। वहीं सपा की ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भ्रष्ट अफसरों पर योगी बाबा का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अगर यूपी का कोई अफसर भ्रष्टाचारी पाया गया तो अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि सीएम योगी ने उन अफसरों की लिस्ट अपने पास मंगवा ली है। योगी सरकार ने राज्यकर विभाग में सबसे भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। इसमें जोन स्तर पर भ्रष्ट और खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों के नाम मंगवाकर उनकी एक सूची बनाई जाएगी और एक एक अधिकारी की डिटेल शासन के पास भेजी जाएगी। यहाँ सबकी परफॉर्मेंस को लेकर एक मानक तय किए गए हैं। जिनकी कसौटी पर फेल होने वाले अधिकारियों के नाम सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे जाएंगे। राज्यकर की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आरएसएस की, जिसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत का जिम्मा उठा लिया है और स्पेशल 65 का मेगा प्लान तैयार किया, जिससे एमवीए का हर दाव फेल हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने 65 से अधिक मित्र संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र में सजग रहो यानी सतर्क रहो जागते रहो नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य न केवल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद करना है, बल्कि हिंदुओं को एकजुट करना भी है। ये संदेश देने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों और 65 से अधिक गैर सरकारी संगठनों द्वारा सैकड़ों बैठकें आयोजित की जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों से उन जगहों पर हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा जहां पर जाति के आधार पर बंट जाने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे की तरफ। महाराष्ट्र के अकोला में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। अब खबर झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के घर आयकर विभाग ने छापा मारा। चुनाव से पहले इस खबर से राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के रांची स्थित आवास पर रेड मारी गई। आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई राज्य में कथित अवैध शराब व्यापार और खनन को लेकर ईडी और सीबीआई द्वारा हाल ही में शुरू की गई जांच से जुड़ी है। इससे पहले 14 अक्टूबर को हेमंत सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। जेएमएम का आरोप है कि ये बीजेपी के इशारों पर हुआ है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जैसे हम अपना काम कर रहे हैं वैसे ही एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो ऐसे ही देश की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।